अपने आप को भाजपा का पूर्व नेता कहने वाले धीरज चड्डा ने एक दिन फ़ोन किया और समाजवादी पार्टी की विधायक नसीम सोलंकी को न सिर्फ धमकाया बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी अपशब्द बोले। इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया और उसके बाद धीरज चड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर उसको जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन अभी नसीम सोलंकी की तरफ से इस पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं किया गया है, बल्कि अब ये मामला सीएम योगी की और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की चौखट तक पहुंच गया है। नसीम सोलंकी हर जगह गई हैं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के पास भी गई, सीएम योगी के पास भी गई, अखिलेश यादव के पास भी गई और हर जगह उन्होंने जाकर अपनी बात रखी है कि आखिर एक महिला विधायक के साथ इस तरह की चीज़ होती है और वो भी उस दिन जिस दिन महिलाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नसीम सोलंकी, उनसे बात कर लेते हैं। नसीम जी, धीरज तो खैर मुकदमा हो गया और जेल भी चले गए, लेकिन अभी भी इस मामले को आप हल्के में छोड़ने को राज़ी नहीं हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जब सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके पास गई तो उनसे आपने क्या मांग रखी और उनकी तरफ से क्या बोला गया? हमने उनसे मुलाकात करके और अपनी जो बात रखी, क्योंकि हम विधायक होने के हिसाब से हमारे पास एक विशेषाधिकार है, तो हमने कहा उस पर हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि इस तरीके की जो घटना हुई है दोबारा ना हो। तो इस पे जो है उसमें बिल्कुल, और वो किसी पार्टी से जुड़ने का नाम ले रहे थे तो हमने कहा उसमें देख लिया जाए, क्योंकि इसमें ऐसे हौसला बढ़ता है लोगों का, तो हमने कहा इसमें जांच करा ली जाए और देख लिए कि इसमें क्या हो सकता है। आपने विधानसभा अध्यक्ष के सामने परिवार की और घर की सुरक्षा की बात भी रखी है क्या? हमने अपने लेटर में दे दिया था सारी चीज़ें कि जो है हमको हो सकता है बाहर आने के बाद ये फिर कोई बदतमीज़ी करे, बदसलूकी करे, और मेरा परिवार भी, बच्चे छोटे, क्योंकि विधायक जी है नहीं 2 साल से, सबको मालूम है। तो हमें लगा कि जब हम इतना सफ़र करते हैं, महाराजगंज भी जाना होता है, तो पीछे से कोई दिक्कत ना हो, तो हमने इसमें कहा, हालांकि वो तो पुलिस या कार्रवाई के हिसाब से जो भी है, पर हमने अपनी बात अपने जो है विधानसभा अध्यक्ष जी को बताई, अवगत कराया उनको सारी बात से। आप लखनऊ भी गई थी, सोमवार को आप लखनऊ गई थी और आप सीएम योगी के पास भी गई, उनके पास भी आपने पत्र दिया है, तो उनको आपने क्या पत्र दिया है और क्या वहाँ से कुछ बोला गया है? हमने देखिए अपनी बात पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करी, हमने उनसे पूरी बात को बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है, और थोड़ा सा जो है फ़ोन उनको देखा है, अवॉइड करा जाए, ऐसे को ब्लॉक में डाला, तो हमने कहा एक बार ही करा था उसको अवॉइड, तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी, तो इसीलिए ये हमने कराया था। तो ठीक है, बाकी हमने अपना जो है एक शिकायत लेटर उनको दिया है प्रमुख सचिव जी को, कि विधानसभा में जो प्रमुख सचिव उनको भी दिया, प्रदीप दुबे जी को, कि इसको जो है देख लिया जाए। महिलाओं के सम्मान की भी बात है, और इस तरीके से अगर हमारे साथ हो रहा है तो आम महिलाएं भी सेफ़ नहीं है, तो इसीलिए हमने उनको एक लेटर दिया, और सीएम साहब के वहाँ भी हमने जो है कोशिश है कि वहीं पर अपनी बात पहुँच जाए मेरी। आप एक बात और कह रही थी कि हर बात में, हर मामले में कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी का नाम ले लिया जाता है। जब ये फ़ोन भी आपके पास आया था तो भी धीरज चड्डा ने इरफान सोलंकी का नाम लेके बोला था, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, पहले जब इनकी लड़ाई लड़ रहे थे तो फिर इनके लिए हम थे भी, पर इस लड़ाई को हम जो है अपनी और महिलाओं की लड़ाई को मान रहे, तो इसमें हम इरफान सोलंकी कहीं आ नहीं रहे बीच में। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं, वो उस आदमी ने भी यही कहा कि जो है वो सज़ा याफ्ता मुजरिम, तो वो कोर्ट तय करेगी और कोर्ट में ही जो है मामला है। पर इस मामले को हम बिल्कुल अलग और रखना चाह रहे थे कि महिलाओं के सम्मान की बात है। इस तरीके से जो बदतमीज़ी, बदसलूकी, जब इनका मामला था तब हम लोग ने काफ़ी बर्दाश्त करा, काफ़ी चीज़ें, दिक्कतें, तकलीफ़ हम लोग ने झेली है। पर अब ये लड़ाई दूसरे तरीके से, एक सामाजिक लड़ाई है, तो हम अपने समाज के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें हम नहीं चाहते कि इरफान सोलंकी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। हम अपनी लड़ाई ये अलग है और हम एक महिला और बेटियों की लड़ाई है ये। आपके मन में, आपके परिवार के मन में कोई डर है, कोई दहशत है, या पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है? नहीं, ऐसा अभी हमने ये बात इसलिए भी रखी थी क्योंकि हादसे अचानक होते हैं या कोई प्लान कर रहा हो तो हमें तो नहीं मालूम है, तो ये बात हमने कही थी। और जैसे वो हमसे कह रहे थे फ़ोन पे कि जो है धमकी दे रहे थे, मुझे जला लो, मार दो मुझे, तो कल को कुछ वो कर लें तो उसमें हमें ना परेशानी हो, और अगर मेरे बच्चे हैं या हम लोगों पे कोई आए तो इस चीज़ को संज्ञान रखें कि एक फिजूल में एक दुश्मन ना तैयार हो। तो इसीलिए हमने कहा था कि थोड़ा सा हम लोगों की सेफ्टी के लिए बोला था कि बच्चे हैं मेरे और हम अकेली महिला हैं, ये है नहीं, इनसे
जो भी इनको देखते हुए हालात है, फिर उसके बाद हम चुनाव जीते हैं, आज हम उस मकाम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ऐसा लगा कि कहीं बहुत लोगों को इसमें तकलीफ़ होगी, दिक्कत होगी कि कैसे जीत गई और इनके घर से तो सब कुछ ख़त्म ही था। तो इसीलिए हमने चाहा था कि कहीं ऐसा ना हो कोई बात बाद में हमारे परिवार को झेलना पड़े, यही बात थी। तो आप थी नसीम सोलंकी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ सीएम योगी तक भी ले गई हैं और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि ये सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है बल्कि सभी महिलाओं के सम्मान की बात है, क्योंकि आज वो विधायक होने के बावजूद उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो कहीं अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा ना हो, यही उनकी कोशिश है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।